मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। भगवान शिव को प्रिय मास सावन की शुरुआत होने महज कुछ ही दिन शेष रह गए। ये पूरा माह भगवान शिव को समर्पित है। भगवान पूरे महीने विशेष शिव पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। वहीं सावन के महीने में भगवान शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। इस साल भी कांवड़ यात्रा में देश के कई राज्यों से हजारों लाखों कांवड़िया हाथ में कांवड़ लिए कई मार्गों से निकलेंगे। वहीं हर साल सावन के महीने में होने वाले कांवड़ यात्रा के मार्गों में नियमों का ठेंगा दिखाते बड़े डीजे पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हैं। इन हाई पावर विशालकाय डीजे की वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, साथ ही सड़क जाम की समस्या बनती है। साथ ही कभी कभी इन पर बजने वाले आपत्तिजनक गाने के बाद विवाद के कारण बन जाते हैं। वहीं शुरू होने वाले सावन मास और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। उसी गाइडलाइन के अंतर्गत कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को भी लेकर तय किए गए हैं नियमों की बात की जाए तो डीजे संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए गए। सुरक्षा को देखते हुए मानक के अधिक ऊंचाई या चौड़ा डीजे वाहन न ले जाएं। वही ध्वनि नियंत्रण तय मानक सीमा में डीजे बजाएं। साथ ही आपत्तिजनक अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका सख्ती से पालन नहीं किया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी प्रयागराज का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 11 जुलाई से जहां सावन की शुरुआत हो जाएगी और दशाश्वमेध घाट से जल भरकर कांवड़ यात्री काशी विश्वनाथ के लिए रवाना होंगे, उसके लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई है। और हमारे साथ जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार जी हैं, हम उनसे बात हमने की है। कल मैंने एक मीटिंग भी आउट की है, जिसे विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल समीक्षा सभी जनपदों की थी। हमने सभी जो डीजे संचालक हैं उनकी थाना स्तर पर बैठक कराई है। उनको बताया गया है डीजे की हाइट और कान फोड़ू गाने, उसका वॉल्यूम और अश्लील गाने वो किसी भी दिशा में ना बजे, क्योंकि एक धार्मिक त्योहार है और सभी जितने धर्मावलंबी हैं उनकी और जितने हमारे शिव भक्त हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गाने और भजन उसमें बजाए जाने चाहिए। एकल मार्ग व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग उसको भी प्लान कर रहा है, वो हम लोग आपको कल उसकी डिटेल समीक्षा रखी समय से सूचित करेंगे। सभी मार्गों को दुरुस्त कराया जा रहा है, मार्ग प्रकाश व्यवस्था को अच्छा कराया जा रहा है, स्वच्छता के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सभी शिवालयों में भी लगातार वहाँ पे जो समितियां हैं उनके माध्यम से वहाँ पे व्यापक प्रबंधन कराया जा रहा है। तो पूरी तैयारी हमारी है और कांवड़ यात्रा हमारी सुचारू रूप से चले, कांवड़ के पर्व पर सभी शिव भक्तों को उचित सुविधाएं मिले और तो वही हम सभी की प्राथमिकता है, उसके सामने हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम इसको प्लान कर रहे थे, मैंने अगर एक साहब से बात करके शुरू रविंद्र कुमार जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह से कांवड़ यात्री की सुरक्षा के लिए प्लान तैयार किया गया। एकल मार्ग होगा, साथ ही उन पर पुष्प वर्षा भी होगी और साथ ही डीजे को लेके भी, साथ ही किसी तरह का अश्लील गाना ना बजे और साथ ही उसके साउंड पर भी एक नियंत्रण हो। इस सारी चीज की गाइडलाइन के साथ पूरी कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सावन के पवित्र माह की शुरुआत होने महज कुछ ही दिन बाकी है। ये पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, जिसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं शिवलिंग या शिव प्रतिमाओं की बात करें तो मूर्तिकार अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग और प्रतिमाएं खरीदने वाले देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। यहाँ बने शिवलिंग व शिव प्रतिमाओं की डिमांड प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में है। सावन के महीने में विशेष रूप से बड़ी शिवलिंगों की मांग बढ़ जाती है और मूर्तिकार भी विभिन्न प्रकार की शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है शिवलिंग को लेकर कि किस तरह से डिमांड रहती है और किस तरह से बिक्री होती है और क्या कुछ खास है, कितना समय लगता है और किन किन प्रकार की शिवलिंग की डिमांड होती है और एक शिवलिंग को तैयार करने में कितना समय लगता है और कितनी लागत होती है। इन सभी मुद्दे पर क्या कुछ कहना है मूर्तिकारों का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से यहाँ बनाई जाती है हाथों से शिवलिंग और प्रतिमाएं। 2 महीना पहले करते हैं कि सामान आता है तो बिक्री बढ़ भी जाए घट भी जाए, इससे मतलब नहीं। हमारा रोज का काम है, तैयारी पहले से रेडी रहता है। छोटा शिवलिंग बड़ा शिवलिंग सब बिकता है थोड़ा बहुत। ये सप्लाई कहाँ होती है, बाहर से कम आदमी आते हैं जो प्रयागराज का प्रसाद ले जाते हैं। जो लोग बाहर से आते हो यहाँ से ले जाते हैं।
200 से शुरू होता है और मैक्सिमम ये हो गया 25,000 पूरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को 27 वर्षों से कार्यरत 3 संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीएचयू को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा है। वर्ष 1998 में इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 2002 में कुलपति ने उनकी नियुक्ति को अनुबंध के आधार पर अनुमोदित किया। वर्ष 2004 में कुलपति ने इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश को लागू नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बीएचयू को कुलपति के वर्ष 2004 के आदेश और अप्रैल 2025 के ऑफिस नोट के अनुसार निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने बीएचयू को निर्देश दिया है कि यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं है तो वे 6 सप्ताह के भीतर इस मामले में निर्णय लें। याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर नया अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गमे हुसैन मनाने का सिलसिला माह मुहर्रम में जारी है। मुहर्रम की 7 तारीख को शहर में कई अलम जुलूस मेहंदी निकाली गई। 7वें मुहर्रम पर बड़ा ताजिया इमाम बाड़े पर ज़ियारतदारों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से देर रात तक हुसैन के चाहने वाले ज़ियारत को पहुँचे। इमाम बाड़े पर रखी मेहंदी पर फूल चढ़ाए गए और लोगों ने मन्नतें मांगी, फातिहा पढ़ी। देर रात तक लंगर सिलसिला भी चला। बड़ा ताजिया मैदान में ज़ियारत करने वालों का मजमा लगा रहा। इसी अलम जुलूस आने से भीड़ बढ़ गई। 7वीं पर महिलाएं की संख्या भी अधिक रही। कमेटी की तरफ से अकीदतमंदों के लिए ख़ास इंतज़ाम रहे। अध्यक्ष रेहान खान ने बताया कि 7वीं पर बड़ा ताजिया इमाम बाड़े पर हर साल की तरह इस साल भी फातिहा का सिलसिला देर रात तक चला। इस बार भीड़ और ज़्यादा पहुंची। सचिन इमरान ने बताया कि 7 तारीख को दूर दराज गाँव से भी औरतें ज़ियारत को पहुंची। शहर के लोग भी मन्नत उतारने के लिए इमाम बाड़े पर आए। 9वीं पर बड़ा ताजिया तयशुदा वक्त पर इमाम बाड़े रखा जाएगा। इसके बाद गश्त के लिए ले जाया जाएगा। सचिव ने कहा कि प्रशासन की गाइडलाइन का हर कोई पालन करे और ऐसे में नियम के साथ समय से बड़ा ताजिया उठेगा और कोई भी नई परंपरा नहीं होगी। जो पुरानी परंपरा है उसका पालन होगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ा ताजिया पर लोगों की भीड़ है। हर कोई यहाँ या अली या हुसैन के नारे लगाता दिखाई दिया। और गमे संगम नगरी प्रयागराज में लगातार जहां यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और अक्सर देखा जाता है कि कोई बिना नंबर प्लेट के तो ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ियां चलाते दिख रहे हैं, तो वहीं आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। सुभाष चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। यहां कई कारों और बाइकों का चालान किया गया। बता दें, जो लोग सीट बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे थे उन्हें यातायात नियम के लिए प्रेरित किया गया, जागरूक किया गया। और जो नियम कानून का उल्लंघन करते दिखाई दिए उनका चालान भी किया गया। बता दें, कई ऐसी गाड़ियां थी जिनमें ब्लैक फिल्म लगी थी और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों को ये भी प्रेरित किया कि हेलमेट लगा कर चलें वरना उनकी जान पर खतरा बन सकता है। पुलिस तो एक बार छोड़ सकती है पर यमराज नहीं। ऐसे में जो काली फिल्म लगाकर गाड़ी चला रहे थे उनकी गाड़ियों से काली फिल्म भी उतरवाई गई और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया और साथ ही यातायात नियम के लिए प्रेरित भी किया। संगम नगरी प्रयागराज के नया कटरा जिला उद्योग कार्यालय, खनिज कार्यालय में पूर्व IAS अधिकारी के आवास के सामने ये सीवर लाइन 5 दिनों से बीच सड़क पर बह रही है और आम जनमानस को यहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर विभाग आंख मूंद कर बैठा है और सड़कों पर जलभराव होता है, आने जाने वाले परेशान होते हैं। और ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह की समस्या हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको। भैया क्या समस्या रोड पे आ रही है?
ये 4-5 दिन की सीवर जो है बह रहा है, ये 4-5 दिन हो गया ये बहते हुए। संगम नगरी प्रयागराज के पान दरीबा स्थित इमाम बाड़ा सफदर अली बेग से 7वीं मुहर्रम पर कदीमी गश्ती दुलदुल का जुलूस भोर में निकाला जो कि शाहगंज, शाहनूर अलीगंज, बरनतला, सब्जी मंडी, नकास कोना, अहमदगंज, बख्शी बाज़ार, अकबरपुर, रोशनबाग, पुरानी गुड़िया तालाब, शियामुर्ग, दारा शाह, अजमल, बैगन टोला, हसन मंजिल, शब्दाबाद, रानी मंडी, कोतवाली, लोकनाथ, बहादुरगंज, घंटाघर, सब्जी मंडी से होकर पुनः पान दरीबा इमाम बाड़ा सफदर अली बेग पहुंचा और वो संपन्न हुआ। ऐसे में ज़ियारत करने वालों की लोगों की भीड़ दिखाई दी जो दुलदुल को दूध और जलेबी भी खिलाते दिखे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।